आज परमेश्वर के जीवित वचन को सीख रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम वचन को सुनने वाला है नहीं, वचन के अनुसार चलने वाला बनो। प्रियो, हम वचन को सुनने से ही आशीष नहीं है, पर वचन के अनुसार चलने में हमको आशीष है। वचन के अनुसार चल करके हम उसको परखने में हमको परमेश्वर का आशीष है। प्रियो, आज हम परमेश्वर के जीवित वचनों से के बारे में सीख रहे हैं। मत्ती सुसमाचार उसका अध्याय 6 उसका 3 बातों को आज हम सीखने जा रहे हैं। इसमें पहला दिया हुआ है दान के बारे में, दूसरा हम सीखेंगे प्रार्थना के बारे में, तीसरा हम देखेंगे हम उपवास के बारे में करते हैं। दूसरा बात हम यहाँ पे सीखेंगे, देखो हमको प्रार्थना कैसे करना चाहिए। यहाँ प्रार्थना के बारे में लिखा हुआ है कि जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालय में, सड़कों में, मोड़ों में खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपने कोठरी में जा, द्वार बंद कर अपने पिता से जो गुप्त में प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रियो, हमारा परमेश्वर हमारा रंग रूप, हमारा धन दौलत को देखने वाला परमेश्वर नहीं है, हमारा मन को देखने वाला परमेश्वर है। हमारा मन कैसा है, यदि हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारा मन कैसे है, यदि हम मांग रहे हैं हमारा विचार कैसे है, इसमें कौन आशीष को पाता बोल। 7 में लिखा हुआ है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो हम मांगते हैं लेकिन पाते नहीं हैं। कैसे हम मांगते हैं बोलने से, अपनी इच्छा को पूर्ति करने के लिए हम मांगते हैं, तब हम नहीं पाते हैं। लेकिन हमको कैसे मांगना चाहिए, परमेश्वर का कैसे होकर हम प्रार्थना में आना चाहिए बोलने से, इसमें लिखा हुआ है। देखो इसमें लिखा हुआ है कि परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपने कोठरी में जा, द्वार बंद करके गुप्त में प्रार्थना करना। इसमें इस बात को लिखा हुआ देखो कि हमको दिखाने के लिए प्रार्थना नहीं करना है। इसका मतलब यह लिखा है आराधनालय में जाके, सड़कों में, मोड़ों पर खड़े होकर के प्रार्थना करना सबको उनको अच्छा लगता है। देखो इसी कारण बोलता है तुम कपटियों के समान ना बनो, कि जब तू प्रार्थना करे तब क्या करना, अपने कोठरी में जाना और द्वार को बंद करके गुप्त में यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करना, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। लेकिन यहाँ पे जो हम प्रार्थना में आते हैं तो कैसे टाइप के आना चाहिए। सबसे पहला शुरुआत हम प्रार्थना में कैसे करना चाहिए, इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे दिया देखो, हम 6:9 में देखते हैं, जब तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा पवित्र माना जाए। मतलब सबसे पहले हम परमेश्वर के पास आते हैं तो उसका धन्यवाद के साथ, उसकी स्तुति के साथ, उसका महिमा के साथ हमको परमेश्वर के पास आना चाहिए। और यहाँ पे देखो हम कैसे हम प्रार्थना करते हैं बोलने से, हमारी जो इच्छा होता है हमारी इच्छा अनुसार हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन हम ये नहीं बोलते प्रभु मैं जो मांग रहा हूँ ये मेरी इच्छा नहीं पर आपकी इच्छा पूरी हो। क्योंकि यहाँ पे 10 में लिखा हुआ है, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर पूरी हो। क्यों, जो परमेश्वर स्वर्ग में जो चाहता है कि हमारे लिए हो वैसे ही हमको होना चाहिए। इसी कारण तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि तुम्हारे स्वर्गीय पिता, मत्ती सुसमाचार में देखते हैं, तुम्हारे स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से पहले वो जानता है कि तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। तो प्रियो, हमको आना कैसे है बोलने से, हमको कुछ भी प्रार्थना विषय है बोलने से उसको हम परमेश्वर की इच्छा अनुसार उसके हाथों में सौंप देना चाहिए। प्रभु आपके जैसा इच्छा है वैसे हमारे जीवन में पूरी हो, ऐसे हमको प्रार्थना करना चाहिए। तभी पर यहोवा परमेश्वर बोलता है तब तुम उसका प्रतिफल पाओगे। और इसमें लिखा है देखो हमको क्या क्या चीज़ मांगना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है 11 में लिखा है कि हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। क्यों, हमको कितना ज़रूरत है बोलने से, हर रोज़ की जीवन की रोजी रोटी के लिए, प्रतिदिन के लिए। इसी कारण बोलता है कि तुम कल की चिंता मत करो, आज की चिंता है तुम्हारे लिए काफ़ी है। इसका मतलब यह है प्रभु परमेश्वर कहता है आज जो तुमको मिला है इसलिए उसी में हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, कल की चिंता ना करें। क्योंकि कल की चिंता कौन करने वाला है बोलने से, कल को हम किसी ने देखा है, लेकिन यहोवा परमेश्वर बोलता है कल अपने चिंता आप कर लेगा। मतलब हमारी चिंता कौन करेगा बोलने से, यहोवा परमेश्वर करेगा। जिस परमेश्वर ने इसराइलियों को छुड़ा करके मिस्र देश से लाते समय देखो उनको 40 साल तक खिलाने वाला वो परमेश्वर है, जो मन्ना खिलाने वाला परमेश्वर है, हर एक चीज़ों की ज़रूरतों को पूरा करने वाला वो यहोवा परमेश्वर है, वो हमारी चिंता भी करने वाला परमेश्वर है। यहाँ पे देखो प्रियो, हम तीसरा बात हम देखते हैं आज हम उसके आशीष में, यदि हम तीनों बातों को यदि देखेंगे और समझेंगे तो निश्चय ही कि हम उसके आशीष को पाएंगे।
प्रियो हमको दान करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। तीसरा बात बोलने से उपवास करना चाहिए। हम क्यों उपवास करना चाहिए इसके बारे में हम सीखना चाहते हैं कि वो यहोवा परमेश्वर भी बोलता है, हम जिस प्रकार हम दान के बारे में सीखे, प्रार्थना के बारे में सीखे, तीनों में भी यहोवा बोलता है कि तुम कपटियों के समान ना हो। यहाँ भी लिखा हुआ देखो, हम उपवास भी करते हैं, क्यों उपवास करना जरूरी है, क्योंकि हम जैसे हम उपवास करते हैं तो हमारा जो शरीर है अपने आप में निर्बल होता है, जब तब हमारा जीवन में परमेश्वर का आत्मा काम करना शुरू कर देता है। क्योंकि वो हमारा वचन में लिखा हुआ है, रोमियो के पत्र में लिखा हुआ है, जो हम करना चाहते हैं उसको नहीं कर पाते, लेकिन जो नहीं करना चाहते वही हम कर पाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो भरा हुआ है वही हमारे लिए सामने आता है। क्योंकि हम तो चाहते हैं कि हमको प्रार्थना करना चाहिए, लेकिन प्रार्थना कर नहीं पाते। हम तो चाहते हैं कि वचन पढ़ना चाहिए, लेकिन वचन नहीं पढ़ सकते। हम तो चाहते हैं कि दान देना चाहिए, हम दान नहीं दे पाते। हम तो उपवास करना चाहते हैं, लेकिन उपवास नहीं कर पाते। क्यों बोलने से इसके पीछे भी राज है प्रियो, क्योंकि हमारा शरीर है कि हमको, क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध में काम करता है। शरीर हमें आत्मा तो कहता है कि ये काम करना चाहिए, लेकिन शरीर कहता है कि ये काम हमको करने नहीं देता। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ देखो, यहाँ भी लिखा हुआ है, क्योंकि इसका प्रतिफल में हम लोग देखेंगे। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह में ना उदासी छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रखते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। फिर कौन अपना प्रतिफल पा चुके हैं बोलने से, जब हम यहाँ पे हम देखें, आज फरीसी और चुंगी लेने के बारे में देखे, उन्होंने कहा कि उन्होंने वो काम में सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ। प्रियो हम इस कैसे उपवास करना चाहिए बोलने से यहाँ पे लिखा हुआ देखो, तो कि हमारा मुंह में उदासी ना छाई रहे। इसी कारण यह परमेश्वर बोलता है कि तू अपना मुंह धो और तेल मल, ताकि जो गुप्त तुम्हारे पिता देखता है वो तुम्हें प्रतिफल देगा। प्रियो हमारा मन में यदि उदासी है, हम यदि लोगों को दिखाने के लिए उपवास कर रहे हैं, तो यह परमेश्वर बोलता है मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे प्रतिफल चपा चुके हैं। लेकिन यह परमेश्वर के पास कैसे आना चाहिए बोलते हैं, वो लिखा हुआ देखो, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और अपने मुंह को धो ले, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रियो यह परमेश्वर कैसा देखता है बोलने से, गुप्त में देखने वाला परमेश्वर है। वो लोग जिसका तो हम देखते हैं, परमेश्वर का जीवित वचन में लिखा हुआ है कि वो हमारा बाहरी रूप, रंग रूप को नहीं देखता है कि हम कैसा है, कैसा क्या कर रहे हैं, लेकिन हमारा मन यह परमेश्वर के लिए कैसा है, उसके पास हम कैसे आते हैं और वो हम क्या सोच करके उपवास कर रहे हैं, क्या हमारा उद्देश्य है, क्या हम उस फरीसी के समान तो नहीं है, या तो हम कैसे बोलने से अपने आप में पश्चाताप किया, जिस प्रकार चुंगी लेने वाला वैसे पश्चाताप करके हम यह परमेश्वर के पास पूरे मन को अपने यह परमेश्वर के हाथों में सौंप दे, अपने चिंता को यह परमेश्वर के हाथों में सौंप दे, अपने आप को दीन करे, नम्र करे और एक बालक के समान हमें को यह परमेश्वर के पास आना चाहिए। यदि हम ऐसे आते हैं, ऐसे काम करते हैं, तब यह परमेश्वर कहता है कि मैं गुप्त में देने वाला, देखने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। कब बोलने से, जब हम उसके परमेश्वर के जीवित वचनों के अनुसार चलते हैं तब। प्रियो हम आज 3 बातों के बारे में देखें। यदि 3 बारे में यदि हम लोग चल रहे हैं तो अच्छी बात है। यदि नहीं चल पा रहे हैं प्रियो, तो हम नहीं चल पा रहे हैं तो हमको चलने की जरूरत है। यदि हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो हमको प्रार्थना करने की जरूरत है। क्योंकि प्रार्थना क्यों करना चाहिए प्रियो बोलने से, क्योंकि हम स्वर्ग के परमेश्वर से के पास जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमको घुटने में आ करके, जिस प्रकार यहाँ परमेश्वर के जीवित वचन लिखा हुआ है, हम उसका धन्यवाद करते हैं, बड़ाई करें, स्तुति करते हुए उसके पास आते हैं। जो हमारा ज़रूरत है उसको हम प्रार्थना में मांगते हैं, और उसमें एक बात हम जोड़ते हैं कि परमेश्वर ये मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी होना चाहिए। यह परमेश्वर जानता है कि हमको कौन सा समय में कौन सा आशीष देना चाहिए, वो उचित समय में हमको वो प्रतिफल देता है, उचित समय में वो आशीष देने वाला हमारा परमेश्वर। इसलिए इस सुंदर समय के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज 3 बातों को परमेश्वर हमको सीखने के लिए अवसर दिया। ये तीनों बातों में हम गहराई के साथ चले, हम उस कपटियों के समान नहीं, उस फरीसियों के समान नहीं, क्योंकि यह परमेश्वर बोलता है तुम जो बोओगे उसको काटोगे। यदि हम दान देते हैं तो दान के रूप में यह परमेश्वर के जीवित वचन सुने वैसे पाएंगे। यदि हम प्रार्थना में समय बिताते हैं, प्रार्थना में दान देते हैं, अपना समय देते हैं, तो परमेश्वर का वो प्रतिफल पाएंगे।
यह परमेश्वर आपकी प्रार्थना का समय और प्रार्थना को सुन लेगा। यदि हम उपवास करते हैं, परमेश्वर का करीब आते हैं और यह करते हैं, तो जैसे जैसे हम उसके वचन में आगे बढ़ते जाते हैं, यह परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में होते जाता है और उसके हम अभिषेक में बढ़ते हैं। जैसे अभिषेक में बढ़ते हैं, हर एक हमारा बंधन भी धीरे धीरे दूर हो जाता है, हर एक दुख तकलीफ को दूर हो जाता है। परमेश्वर के पास आते हैं, जो कुछ हम प्रार्थना मांगते हैं वो यह परमेश्वर सुनना शुरू कर देता है। इसी कारण प्रियो, हमको उसके महिमा में आगे बढ़ने के लिए 3-4 चीज़ करना हमारे जरूरी है। यदि हम आशीष पाना चाहे, फाइनेंशियली आशीष पाना चाहिए, तो हमको परमेश्वर के वचन को श्रद्धांजलि देना चाहिए। हमको प्रार्थना में कम से कम, उसका वचन कहता है गतसमय में जब प्रार्थना की यीशु मसीह, तो वहाँ अपने चेलों को कहता है, क्या तुम 1 घंटा भी मुझे समय दे नहीं सके? कम से कम 1 घंटा हमको हर रोज प्रार्थना करने की जरूरत है। क्यों? इन सभी वचनों के द्वारा हम आज सीख रहे हैं, इसको हम सीख करके यदि हम उसके अनुसार चलेंगे, निश्चय ही कि हम उसका आशीष को पाएंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को अधिक से अधिक आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह।